हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करेंगे एटीट्यूड्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। इस दोनों का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है और हम जो भी अचीवमेंट करते हैं या समाज में मेरा जो भी वैल्यूज़ है, इसके लिए इस दोनों का रोल किस तरह मेरे लाइफ में डिपेंड करता है। ये दोनों एक दूसरे से किस तरह अटैच है, जिसके बेस पे मुझे हमारे लाइफ को जज किया जाता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे से एक्चुअली में ये किस टाइप से रोल प्ले करता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है और किस टाइप का एटीट्यूड्स और सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इसी के बारे में बात करेंगे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो पहले बात करेंगे हम एटीट्यूड्स के बारे में। एटीट्यूड्स होता क्या है? बेसिकली आप एटीट्यूड देखो तो मोस्टली सब आपसे बोला जाता है से आप एटीट्यूड उसको बोला जाता है जैसे आपका बिहेवियर क्या है, आपका टॉकिंग स्टाइल क्या है, आप सामने वाले से किस तरह से बात करते हैं, उसका रिस्पेक्ट सामने वाले को कैसे देते हैं। आपका बेसिकली एक्सटर्नल जो भी पार्ट होता है आपकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, जो बाहर वाले जज करता है आपको, तो आपको उस एक्टिविटीज़ के बेस पे आपको जज करता है और उसके बेस पे एक कैरेक्टर बनाता है जिसको आपको जिसकी कैरेक्टर की वजह से आपको डिफाइन करते हैं। जैसे आपका एटीट्यूड्स क्या है, किस टाइप का एटीट्यूड्स है, आपका थिंकिंग क्या है। इस एटीट्यूड से आप समाज में या सामने वाले के नज़र में जो आपका इमेज बनता है वो इस एटीट्यूड्स की वजह से बनता है। से आपका इसमें सारा बिहेवियर और एक्सटर्नल बिहेवियर डिफेंड करता है और ये आपके लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपका एटीट्यूड्स होना ज़रूरी है। एटीट्यूड्स इंसान का वो एक पार्ट है जिसके बिना वो कभी भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं जी सकता है या फिर वो सही से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं अर्न कर सकता है। आपका थिंकिंग क्या है और आपका बिहेवियर क्या है, आप किस टाइप के इंसान हैं, सामने वाले आपको आपके एटीट्यूड्स आपके बिहेवियर के ऊपर जज करता है। इसीलिए आप हमेशा जब भी आप चाहते हैं समाज में एक अच्छा रहने के लिए या अपना लाइफ को ग्रो करने के लिए, एक अच्छा एटीट्यूड्स बना के रखिए। बेसिकली आप देखो तो एटीट्यूड्स को आदमी बोला जाता है ये दो तरफ का होता है, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। एटीट्यूड्स बस एक आपका कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एक ही टाइम में हो सकता है जो कैरेक्टर आपका है वो किसी के लिए पॉजिटिव हो और किसी के लिए निगेटिव हो, और आप उसके अकॉर्डिंग उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आपका वे ऑफ थॉट नहीं है तो उसी टाइम में उसके लिए आपका एटीट्यूड्स निगेटिव हो सकता है। पर आप हमेशा ट्राई करें कि आपका एटीट्यूड्स एक अच्छा हो जो सामने वाले को अच्छा लगे और वो आपको आपके कैरेक्टर से जाने से हाँ इस बंदे का कैरेक्टर ये है, इसका ये एटीट्यूड्स है। और एक अच्छा एटीट्यूड उसी के अंदर आता है जिसके अंदर काबिलियत होता है कुछ कर जाने का। मान ले आप किसी को कुछ बोलते हैं एटीट्यूड्स में आके हम कर देते हैं, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी होना चाहिए उस चैलेंज को आप करके दिखा दें, हाँ हमने जो बोले हैं वो कर दिए। तो इस टाइप का जो एटीट्यूड्स होता है वो सही होता है। आप कभी भी सामने वाले से बात करते हैं तो उससे सही से बात कीजिए, उससे उससे रिस्पेक्ट में बात कीजिए, उसका भी रिस्पेक्ट कीजिए। समाज में एक अपना एक अलग कैरेक्टर बनाइए, जो आपको कैरेक्टर के बेस पे जज भी करे तो आप एक को अच्छा गुड वेल की तरह आपको जज करें, हाँ इसका नेचर अच्छा है और ये बुरा नहीं सोचता है। जब आपके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड से होगा उसको दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी एक अच्छा सा रहेगा, आप के अंदर वो नॉलेज वो स्किल्स रहेगा जिसके बेस पे आप अपना एटीट्यूड दिखा दे सकते हो। क्योंकि एटीट्यूड वही दिखाता है जिसके पास नॉलेज होता है कुछ करने का। इसलिए बिना एटीट्यूड्स का लाइफ में शायद उतना आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस आता है जिस टाइम में आपके स्किल से ज़्यादा आपके एटीट्यूड्स पे डिपेंड करता है कि आपको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा या नहीं। इसलिए एटीट्यूड्स बहुत इम्पोर्टेंस है। अब मैं दूसरी बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। हम देखेंगे ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो है एटीट्यूड से किस तरह से अटैच है, जो हमारे लाइफ में दोनों का इम्पोर्टेंस है। क्योंकि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट का एटीट्यूड आ ही नहीं चल सकता है अच्छा, जिसकी वजह पे आप बोल सकते हो हम एक अच्छा एटीट्यूड मेरे पास है, हम कुछ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। जिस तरह एटीट्यूड्स आप हैं कि बाहर के सोसाइटी को या सामने वाले को
एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करता है आपको जानने के लिए, उसी तरह जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आप खुद के अंदर आपको बिलीव दिलाता है कि आप कौन हो, आप की वैल्यू क्या है, आप किस टाइप के इंसान हो। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। हर इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड होता है, वो उस लेवल तक ही नीचे जाता है। मसलन के तौर पे आप बहुत सारे कंपनी में देखोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ या ऐसे वर्कर मिल जाएगा, या आपके फ्रेंड सर्कल में ही कहीं पर भी, ज़रूरी नहीं है वर्क प्लेस पे ही हो। सो आप देखोगे वो अपने से सीनियर बंदे के साथ इस तरह से बातें करते रहेगा, लगेगा से उसके हाँ में हाँ मिला रहा है, जो वो बोल रहा है उसमें हाँ में मिला रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है उसके पीछे भी हाँ में हाँ मिलाते रहता है। इस टाइप का जो होता है वो अपना जो इसका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उससे भी वो नीचे चला जाता है, बस इसी वजह से ताकि मेरे लिए कुछ अच्छा हो सके सामने वाले से। तो ऐसे केस में देखें तो कुछ केस में आपको इसका बेनिफिट मिलता है, से आपके सीनियर के पीछे पड़े लो जिसका मतलब नहीं है। उस केस में दो केस होता है, आप काम भी आप नहीं करो और आप उसके पीछे हाँ में हाँ मिलाते रहो, तो काम को इग्नोर कर दिया जाता है, आपका रेपुटेशन आगे बढ़ाते रहता है, बोलता है सही है, पर इसका लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए इस टाइप का बेनिफिट होता है। जब भी आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के जो स्टैंडर्ड है उसके नीचे आप जाओगे तो कहीं ना कहीं इसका आपको लॉस होता है। मान लो उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन में की वजह से आपका तो चल रहा है, मगर कई बार हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आपका कंपनी या जहाँ पर भी है जिसके साथ हैं हो सकता है उस चेंज हो के वो चेंज हो जाए या आप चेंज करके कहीं और जाएंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान का होना ज़रूरी है, और सेल्फ रिस्पेक्ट उसी के पास होगा जिसके पास नॉलेज होगा, स्किल्स होगा। वो हमेशा अपने स्किल्स और नॉलेज के बेस पे आगे कुछ बात करता है, किसी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखता है। जब भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रहेगा तो अंदर से आप मोटिवेट रहोगे, और आपको अंदर से लगेगा हाँ हम कुछ है, हम जो भी हैं अपने नॉलेज या स्किल्स के बेस पे जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हैं, किसी के किसी के देने की वजह से नहीं है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, ये जो भी है हम खुद के बेस पे हैं। जब इस टाइप का आपका एटीट्यूड्स आ जाएगा तो इसी टाइप का जो इस टाइप का जब थिंकिंग आपके अंदर आ जाता है, इसको बोला जाता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स, जो आपको बताता है कि आप कुछ कर सकते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके पॉजिटिव एटीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड्स दोनों एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट का वो एटीट्यूड्स आपका अंदर नहीं आ सकता है, और बिना एटीट्यूड्स का सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पास नहीं आ सकता है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। जैसे ही आप के लाइफ में इस टाइप का सिचुएशन आएगा, आपका स्किल होगा, तो आप ऑटोमेटिकली आपका लाइफ भी ग्रोथ होगा, आपका स्किल भी ग्रोथ होगा, और आपका इसके साथ साथ एटीट्यूड्स भी एक ऐसा एटीट्यूड्स रहेगा जिसकी वजह से सामने वाले के पास जो है एक अच्छा इमेज आपका बनाएगा। वो हर कोई आपको जाने के बाद भी बोलेगा हाँ इसका एटीट्यूड्स बिहेवियर जो है बहुत अच्छा है, इसके पास नॉलेज भी है, और इसका जो एटीट्यूड्स है वो एक रियल है, ना कि फेक है। और इसी को आप देखें तो कॉमन भाषा में से वो इंसान उस संतरे के छिलके की तरह होता है, जब तक वो छिलका संतरे संतरे के साथ अटैच है तो उसकी वैल्यू होती है। जब उसे आप छील के संतरे को बाहर निकाल दो तो उस छिलके की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए इंसान में एक एटीट्यूड्स और सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बनाने के लिए आपको अपने जो भी फील्ड में है, जहाँ पर भी है, अपना टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाएं, और आप सबसे पहले तो आप ये डिसाइड खुद को रियलाइज़ कराएं, खुद के अंदर ये देखें कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। आपका वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर इम्प्रूव करे, बिलीफ सिस्टम इम्प्रूव करेगा, और आप सामने वाले के साथ अच्छे से अपने बातों को रख सकते हैं। वो सब सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में होता है, और इसी के बेस पे आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट इन्फो।